हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल सिंह और आप देख रहे हैं इजी मैथ एनालिसिस। और इजी मैथ एनालिसिस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। देखिए, हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं और इसमें हमने फर्स्ट केस पढ़ लिया है और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी हमने किया है। हमने कंडीशन बेस सवाल भी उसमें किए थे, सिचुएशन टाइप का सवाल भी किया था। तो उसमें हमने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 टाइप तक का सवाल देख लिया है। अब ये केस जो है सेकेंड है, जिसमें लाइन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं जी, इक्वेशन का ओवरलैप कर रहे हैं। वहां पे क्या था कि जो इक्वेशन का लाइन थे, लाइन ऑफ इक्वेशन, वो एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे थे, सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो इक्वेशन है और उस इक्वेशन के जो लाइन है, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। क्या कर रहा है, व्हेन ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन विल रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट एंड ओवरलैपिंग लाइन। मतलब जो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है वो क्या दिखाएगा, कोइंसिडेंट या ओवरलैप करेगा। ठीक, कोइंसिडेंट या ओवरलैप का मतलब एक ही लाइन के ऊपर एक दूसरे के ऊपर चढ़ना, मतलब एक दूसरे के ऊपर रहना। तो ये कोइंसाइड कर रहे हैं। तो इस ग्राफ में दो इक्वेशन दिख रहा है, इसका मतलब ये दो लाइन जो है एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। पहला इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दो इक्वेशन है, दो लाइन है, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। तो देखिए, जब दो लाइन एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे तो क्या होगा, बहुत सारे कॉमन पॉइंट मिलेंगे। बहुत सारे मतलब इनफिनिटली मेनी कॉमन पॉइंट मिलेगा। और इनफिनिटली मेनी कॉमन पॉइंट मिलने का मतलब यह हुआ कि आपका सोल्यूशन भी क्या होगा, इनफिनिटली मेनी सोल्यूशन होगा। ठीक, इनफिनिटली मेनी सोल्यूशन होगा। और जब इनफिनिटली मेनी सोल्यूशन होगा मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा। और डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो क्या होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं। तो जहां भी डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होंगे मतलब ये इक्वेशन एक दूसरे पे क्या होंगे जी, डिपेंडेंट होंगे। ठीक, तो जब भी इस टाइप का कंडीशन आएगा तो क्या होगा, वो कंसिस्टेंट होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंसिस्टेंसी की कंडीशन क्या होने वाली है। किस कंडीशन में हम बोलेंगे कि ये दोनों ही लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है। फर्स्ट कंडीशन में क्या था कि जब दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे तो वहां पे आ रहा था आपका a1 b2 माइनस a2 b1 नॉट इक्वल टू 0। क्यों, कारण कि कॉमन पॉइंट बहुत सारे नहीं मिल रहे थे, सिंगल कॉमन पॉइंट था। मतलब x का y के साथ और y का x के साथ यानी मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो जो रिजल्ट आ रहा था वो इक्वल नहीं आ रहा था। तो जब इक्वल नहीं आएगा तो डिफरेंस भी क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट है तो जब इस कॉमन पॉइंट है तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, इक्वल आएगा। रिजल्ट जब इक्वल आएगा तो डिफरेंस भी क्या होगा, जीरो होगा। यानी ये अब नॉट इक्वल टू जीरो के जगह पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो देखते हैं कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी। a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1 इक्वल टू 0 एंड a1 इंटू c2 माइनस a2 इंटू c1 इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि दोनों इक्वेशन के जो लाइन है उस पर कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट का मतलब ये हुआ कि जो कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y है, तो जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट आपका क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो ये जीरो हो गया। आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा आपका a1 डिवाइडेड बाई a2 इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2 फर्स्ट एंड a1 डिवाइडेड बाई a2 इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाई c2। ये क्या हो जाएगा, सेक।
A1/A2 किसके बराबर है? B1/B2 के। इधर A1/A2 किसके बराबर है? C1/C2 के। देन नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड we get A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। मतलब जब भी आपका एक कंडीशन मिलेगा तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा जी? कंसिस्टेंट होगा। तो जब एक कंडीशन मिलेगा तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। और डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा मतलब इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन होगा, और इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन होगा इसका मतलब इन्फिनिटली मेनी कॉमन पॉइंट मिलेगा, मतलब वाइस वर्सा भी उसका ट्रू होगा। और उसका ग्राफ आप जब बनाएंगे तो इस टाइप का मिलेगा। ठीक है, तो आशा करता हूं ये चीजें आपको समझ में आई होगी और सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो मिलेंगे अब अगले वीडियो में प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ में, और इसमें भी हम लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 टाइप के सवाल पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप के सवाल, सिचुएशन बेस्ड, कंडीशन बेस्ड। ठीक है, बहुत सारे सवाल हम पढ़ेंगे, इसमें प्रैक्टिस करेंगे, तो जो भी कंफ्यूजन यदि हो तो उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।